ठीक है, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है बेसिकली। ऐसा कि एज्यूम करिए कि कंपनी है, ठीक है, और उस कंपनी का जो क्वालिटी हेड है, ठीक है, जो क्वालिटी हेड है या उस कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो अपने कंपनी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एक इंस्ट्रक्शन देता है। क्या देता है? इंस्ट्रक्शन दे रहा है। वो क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि भैया हमको मोबाइल बनाना है, और मोबाइल हमको ये जो दिख रहा है ना सामने आपको स्क्रीन पे, ऐसा ही मोबाइल बनाना है, ठीक है। उसका कैमरा इतनी पिक्सल का चाहिए, उसकी स्क्रीन की क्वालिटी ऐसी चाहिए, ठीक है, यानी जो जो भी फीचर्स की मेमोरी इतनी चाहिए, है ना। तो जो भी फीचर्स हमको जो उसमें बिल्डअप करना है, तो उसने एक स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ है कि हमको यही स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। तो सभी इंप्लॉइज जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यदि वो सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहा है, तो आप क्या बोलोगे? जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है वो प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट है? क्वालिटी प्रोडक्ट है, ठीक है। और क्वालिटी प्रोडक्ट होने के साथ में क्या हो रहा है? क्वालिटी को कंट्रोल किया जा रहा है कंटिन्यूअसली, राइट। गॉट माय पॉइंट? कि प्रोडक्ट जो कस्टमर को चाहिए, उस प्रोडक्ट जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो हम क्या कर रहे हैं? सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं विदाउट फेलियर। विदाउट फेल हम क्या कर रहे हैं? जो हम क्वालिटी जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं? कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, स्टैंडर्ड को हम क्या कर रहे हैं? मेंटेन कर पा रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो कौन से प्रोडक्ट है? आवाज नहीं आ रही है अजय। अजय वॉइस नहीं आ रही। राहुल आपको वॉइस आ रही है क्लियरली? यस सर। अजय एक काम करिए, म्यूट करके अनम्यूट करिए आप। एक बार म्यूट करिए फिर अनम्यूट करिए, फिर आई थिंक आपको वॉइस क्लियर आएगी। अजय वॉइस आ रही है अभी आपको क्लियर? हेलो, यदि क्लियर आ रही है तो थम्स अप कर सकते हैं, थम्स अप करके बताइए क्लियर आ रही है वॉइस। हिमांशु वॉइस क्लियर आ रही है? ओके। अजय शायद आपके साथ नेटवर्क प्रॉब्लम है यार, इस कारण से ऐसा हो रहा होगा। एक बार अनम्यूट करके म्यूट करिए, फिर से अनम्यूट करिए, तो शायद हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, टेक्निकल प्रॉब्लम हो। ठीक है, चलिए हम लोग अपने पॉइंट्स पे फिर से लौटते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये था कि यदि हमने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि भाई हमको जो प्रोडक्ट चाहिए, इस स्टैंडर्ड का हमको प्रोडक्ट चाहिए, और हम उस स्टैंडर्ड को कंटिन्यूअसली फॉलो कर पा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी कंट्रोल की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है। क्लियर है मेरी बात? यदि हम कोई शर्ट बना रहे हैं, यदि हमने डिसाइड किया कि हम इसमें ये फैब्रिक रखेंगे, है ना, या शर्ट की क्वालिटी इस टाइप से बनेगी, और यदि वही क्वालिटी हम कंटिन्यूअसली मेंटेन कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट की क्या हो रही है? क्वालिटी कंट्रोल हम कर पा रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल कर पा रहे हैं कंटिन्यूअसली, राइट। और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेल्यूर है, कुछ ना कुछ कमी है, राइट। तो हमको उसको ठीक करने की जरूरत है। तो यदि आप क्वालिटी कंट्रोल की एक डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। कि स्टैंडर्ड, यदि आपने कोई स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है किसी प्रोडक्ट का, है ना, किसी प्रोडक्ट का आपने एक मानक सेट किया, स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, और उसी टाइप का यदि सेम प्रोडक्ट आप कंटिन्यूअस बेसिस पे मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, उस क्वालिटी को मेंटेन कर पा रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि जो आप क्या कर पा रहे हैं? क्वालिटी कंट्रोल को प्रॉपर फॉलो कर पा रहे हैं, राइट। तो उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए ताकि आपको इजीली समझ में आ पाए। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप कोई सेशन अटेंड करते हैं तो पेन और डायरी लेके बैठे, ठीक है, ताकि आप चीजों को सीख भी सके, उसको चीजों को समझ के नोट डाउन कर सके अपनी लैंग्वेज में, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया क्वालिटी कंट्रोल। और क्वालिटी अश्योरेंस क्या होता है? अश्योर करना, अश्योर करना मतलब, अश्योरेंस का मतलब क्या समझते हो यार? राहुल, अश्योरेंस का मतलब क्या होता है? कोई आइडिया एश्योरेंस सर का श्योर मतलब कि ये क्वालिटी बेस्ट है। बेस्ट है, ओके। हिमांशु, अश्योरेंस का मतलब क्या होता है? कोई आइडिया? अश्योर होना। मैं अश्योर हूं कि मैं एश्योरेंस। अश्योर हूं कि राहुल बहुत बढ़िया बंदा है। मैं अश्योर हूं हिमांशु बहुत अच्छा दिखता है। मैं एश्योर हूं कि यहाँ पे सेशन बहुत अच्छा चल रहा है। मैं एश्योर हूं कि यहाँ पे जो भी कुछ एक्टिविटी हो रही है उससे आप बहुत कुछ सीख रहे हो। मैं एश्योर हूं,
अभी भी नहीं समझे? यस सर, मतलब संतुष्ट, सिंपल वर्ड में। कितने लोग एश्योर हूँ समझे, मैं। कितने लोग नहीं समझे? अनुराग, विष्णु, समझ पा रहे हो एश्योर का मतलब क्या होता है? मैं एश्योर हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। मैं एश्योर हूं कि आपका काम अच्छा चल रहा होगा। आई एम एश्योर। एश्योर होना मतलब होता है यदि कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी आप बना, कोई प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, राइट? ठीक है, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो क्वालिटी का मतलब क्या समझ, देखो मैं एक सीधे से बताता हूँ। क्वालिटी का मतलब होता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट यदि फुलफिल हो रही है, कस्टमर उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है, तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। पहली बात ये। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और वही रिक्वायरमेंट का प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट आप कंटिन्यूअस बेसिस पे मैन्युफैक्चर कर पा रहे हो, तो आप कह सकते हो कि आप क्वालिटी कंट्रोल को फॉलो कर रहे हो। क्वालिटी अश्योरेंस का मतलब ये होता है कि आप क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, उसको जांच करके इंश्योर करना। हाँ ठीक है यार, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, हम इंश्योर हैं कि हम सही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। एश्योर होना मतलब उसको देखना, समझना, परखना, एनालाइज करना कि हमारा प्रोडक्ट एक्चुअल में एश्योर है कि नहीं, जो हमारे रिक्वायरमेंट्स, जो हमारे पैरामीटर्स है उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो क्वालिटी है, उसको बोले क्वालिटी अश्योरेंस। जो हमारे क्वालिटी अश्योरेंस है वो कैसा है, ठीक चल रहा है। व्हाट माय पॉइंट्स, मेरे पॉइंट्स क्लियर हुए? क्वालिटी अश्योरेंस क्लियर है? कोई चीज को रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको समझने की जरूरत होती है। तो समझ में आई बात, क्वालिटी अश्योरेंस क्या होता है? समझ में आई हो तो थम्स अप करके बता दो यार समझ में आ गया, ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। आप लोग का फीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है, राइट? तो आप लोग का फीडबैक होना चाहिए, राइट? मैं देख रहा हूँ रिज्वाइन करने मैंने बोला, लेकिन बहुत कम लोग ज्वाइन हुए हैं रिज्वाइन। ठीक है, तो हम लोग अपने टॉपिक पे जाते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है? क्वालिटी क्लियर है अपने को, क्वालिटी कंट्रोल क्लियर है, क्वालिटी अश्योरेंस क्लियर है। अब हम देखते हैं क्वालिटी सर्कल क्या होता है, राइट? स्लाइड प्रॉपर दिख रहा है? विजिबल है स्लाइड? स्लाइड प्रॉपर दिख रहा है? थम्स अप करके बता सकते हो यार कि स्लाइड आप लोग को प्रॉपर दिख रहा है? ओके, थैंक यू हिमांशु, अनुराग, थैंक यू सभी लोग। ठीक है, मैंने ये मान सकते हैं कि स्लाइड आपको प्रॉपर दिख रहा है। क्वालिटी सर्कल, क्वालिटी सर्कल क्या होता है, देखो ये समझने की कोशिश करते हैं। क्वालिटी सर्कल से कुछ आइडिया लग रहा है कि क्वालिटी सर्कल क्या होता होगा? कभी सुना है इस वर्ड का नाम, क्वालिटी सर्कल का नाम? कोई आइडिया है? सर्कल का मतलब क्या होता है? सर्कल में एक लोग होते हैं, एक से ज्यादा लोग होते हैं? एक से ज्यादा लोग। बचपन में कभी खेला है आप लोगों ने, गेम वगैरह कुछ खेला है जब आप सर्कल बनाते थे, है ना? तो क्या होता था, एक लोग होते थे। जब कबड्डी आप खेलते हैं, कबड्डी का एक गेम होता है, जब खेलते हैं तो कितने लोग होते हैं वहां पे? एक से ज्यादा लोग होते हैं, राइट? होते हैं ना? तो क्वालिटी सर्कल का मतलब क्या, देखो क्वालिटी का मतलब तो समझ में आया कि भाई कस्टमर की रिक्वायरमेंट को हमको फुलफिल करना है, और ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाना है जो कस्टमर को क्या करे, सेटिस्फाई करे, और कस्टमर उस प्रोडक्ट से संतुष्ट हो जाए। तो उसको हम बोल रहे हैं कि भाई वो प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। अब सर्कल बोल रहे हैं मतलब, ये हम बात कर रहे हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन की। तो मेरे को एक बात बताओ यार, कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें क्या होता है, क्या होता है? डिपार्टमेंट्स होते हैं क्या? यस सर, डिपार्टमेंट होते हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं? यदि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी में कौन कौन से डिपार्टमेंट? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी एंड कंट्रोल, क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है, क्यूसी, ओके, और क्यूए डिपार्टमेंट होता है। अच्छा, मतलब ये मैं मान के चलूं कि कंपनी में हम काम करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से हमको टेली करना पड़ता है, राइट?
तो हर एक डिपार्टमेंट में जो भी कुछ काम होता है तो उस डिपार्टमेंट में हम क्या चाहते हैं, बेसिकली किसी भी डिपार्टमेंट जब हम काम करते हैं हम क्या चाहते हैं, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा हमारा टीम हम क्या चाहते हैं कि काम अच्छा हो या बुरा हो। वो अच्छा काम अच्छा हो, जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो वो बेस्ट हो। ओके, हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना ही अच्छा चाहते हैं कि कस्टमर को हम सर्विस भी अच्छी देना चाहते हैं। सर, कस्टमर को सर्विस भी अच्छी देनी। यदि मैं आपको एक देना एग्जांपल देता चाहते हूँ, हैं। आप यदि बहुत अच्छा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं लेकिन आपके कस्टमर से रिलेशन अच्छे नहीं है, तो कस्टमर जब आपसे प्रोडक्ट परचेस नहीं करेगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा कि नुकसान होगा। नुकसान। नुकसान होगा। यदि कोई एचआर डिपार्टमेंट है, यदि आपकी पेमेंट समय पे ना करे, ठीक है, या आपकी जो इश्यूज है उसको सॉल्व ना करे, तो आपका जो मैनेजमेंट है वो कंपनी को अच्छा होगा या बुरा होगा। बुरा। बुरा होगा। यदि मेंटेनेंस यदि मशीन का प्रॉपर ना हो तो ब्रेकडाउन ज्यादा आएगा कि कम आएगा। सिंपल सी बात है यार, ज्यादा ही ज्यादा रहेगा। आएगा ना। यदि क्लीनिंग प्रॉपर ना हो, यदि हाइजीनिक प्रॉपर ना रखी जाए तो क्या होगा, इंप्लॉय ज्यादा बीमार पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो हर एक डिपार्टमेंट है उसकी क्वालिटी का अच्छा होना जरूरी है। यस और नो, यस। जरूरी है कि नहीं है। यदि मेरा ये हाथ है तो हाथ की यदि मेरी 5 उंगलियां हैं, है ना, तो 5 उंगलियां है, मान के चलिए प्रोडक्शन है, ये क्वालिटी है, ये मेंटेनेंस है, ये रिसेप्शन एरिया है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हाउसकीपिंग है, ठीक है। जब ये पूरी उंगलियां अच्छी हेल्दी रहेगी तभी तो एक पंच बनेगा ना, ये तभी तो एक हेल्दी पंच होगा ये। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है। तो वैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक डिपार्टमेंट की क्वालिटी अच्छा होना जरूरी है। यस और नो। यदि किसी भी हाथ की, मान के चलिए हाथ की 5 उंगलियां, ये ऑर्गेनाइजेशन की 5 ब्रांचेस है, यदि इसमें से एक भी ब्रांच गलत हुई तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, समझे। तो इसलिए क्या है कि 5 उंगलियां अच्छे से काम करना चाहिए। इसलिए क्वालिटी सर्कल का मतलब क्या होता है कि उसमें हम क्या करते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट से जो वहां पे कई सालों से काम कर रहा होता है ना बंदा, ठीक है, जो एक्सपीरियंस बंदा होता है, जो क्वालिटी देख रहा होता है बेसिक, वहां से हर एक डिपार्टमेंट में एक एक बंदे को लेते हैं और एक क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी सर्कल। क्यों क्वालिटी सर्कल क्यों बोलते हैं, वो क्वालिटी सर्कल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि भाई मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो रहा है मशीन का, तो क्यों मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है ना। यदि हाउस कीपिंग नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो पा रही अच्छे से, है ना, उसमें क्या दिक्कत आ रही है। यदि सेलिंग नहीं हो रहा है तो क्यों सेलिंग नहीं हो रहा है, सेलिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है। मतलब हर टाइप की जो क्वालिटी से, क्वालिटी का मतलब ये नहीं प्रोडक्ट से ही मतलब है, क्वालिटी अलग अलग टाइप की क्वालिटी होती है। यदि आप काम कर रहे हो कोई, ठीक है, और काम सही नहीं हो रहा है तो आप क्या बोलोगे कि काम की क्वालिटी अच्छी नहीं है। यस और नो, मेरी बात क्लियर हो रही है। तो क्वालिटी का मतलब कि किसी भी तरह का जो चीज है वो प्रॉपर वे में होनी चाहिए। यदि प्रॉपर वे में नहीं हो रही तो क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हिमांशु मेरे लिए स्लाइड पढ़ेंगे आप, क्या लिखा हुआ है इसमें, कैन यू रीड दिस स्लाइड फॉर मी हिमांशु। हिमांशु स्लाइड पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, अनम्यूट कर सकते हैं। व्हाट इज क्वालिटी सर्कल? पहले पढ़िए ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव से व्हाट इज स्टार्ट। हाँ, थोड़ा लाउडली पढ़िए। हाँ, व्हाट इज क्वालिटी सर्कल? ओके। उसके बाद सेकंड, पढ़िए 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 पूरा पढ़िए। हिस्ट्री ऑफ क्वालिटी सर्कल्स। ओके, सर्कल्स नहीं सर्कल। सर्कल सर्कल। हाँ आगे। क्वालिटी सर्कल टीम फॉर्मेशन। क्वालिटी क्वालिटी सर्कल सर्कल मेथोडोलॉजी, क्वालिटी सर्कल मेथोडोलॉजी, और फिर बेनिफिट ऑफ क्वालिटी सर्कल। देखो सर्कल। क्वालिटी सर्कल का मतलब क्या होता है, बड़े सिंपल भाषा में बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये आज का हमारा एजेंडा, हम ये चीजें डिस्कस करने वाले। तो यार एक डेफिनेशन है राहुल, ये डेफिनेशन पढ़िए, क्वालिटी सर्कल क्या होता है, इसको पढ़ने का आपको कुछ आइडिया लगेगा। पढ़िए क्या लिखा हुआ। Quality circle is a small group of people
voluntary performance quality improvement activities within work are which they belong. In quality circle, a small group of employees, 6 to 8 working at one place, come forward and voluntarily and discuss their work related problem daily or at least 1 week to resolve the problem. ओके, कुछ आइडिया लगा आपको इसको पढ़ने के बाद कि इसमें क्या बोला गया है? सर इसमें बोला गया है कि क्वालिटी सर्कल एक स्मॉल सा ग्रुप है जिसमें कुछ पीपल रहते हैं, वो परफॉर्मेंस करते हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए और उनकी एक्टिविटी के लिए, और वो वर्क उसके ऊपर वर्क करते हैं सर। ओके, क्वालिटी के वर्क करते हैं कि हमारा क्वालिटी इंप्रूव हो। ओके ओके, वेरी गुड राहुल, आपने बिल्कुल सही समझा। क्वालिटी सर्कल क्या एक ग्रुप है बेसिकली। ग्रुप कैसा, जैसे मैंने एक बताया ना आपको, इसमें हाथ ही ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अभी ऑर्गेनाइजेशन की मन के 5 ब्रांचेस है, ये प्रोडक्शन है, ये क्वालिटी है, ये मेंटेनेंस है, ये हाउसकीपिंग है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो हर एक ब्रांच का हेल्दी होना, हर एक ब्रांच का अच्छा होना जरूरी है, यस और नो? जब पूरी ब्रांच अच्छी होगी ना तो वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी होगी, राइट। तो हम क्या चाह रहे हैं कि हर एक डे में प्रोडक्शन से हमने एक बंदा को ले लिया, किसी बंदे को, है ना। मेंटेनेंस से हमने एक बंदे को ले लिया, है ना। मेन वो हाउसकीपिंग से एक बंदे को ले लिया, एडमिनिस्ट्रेशन से एक बंदे को ले लिया, एचआर से एक बंदे को ले लिया। हमने क्या किया कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं ना, जो काफी समय से काम कर रहे हैं, जो समझते हैं चीजों को, उनका हमने 5 से 6 लोग का एक छोटा सा ग्रुप बनाया। अब हम ग्रुप बना के करेंगे क्या, अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। एक ग्रुप हमने बना लिया, पहले हमने क्या किया, ग्रुप बना लिया 6 लोगों का। अब हम आगे क्या करने वाले वो देखते हैं। तो देखो इसमें कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है, क्वालिटी सर्कल कैसे काम करता है उसकी हिस्ट्री लिखी है, इसको हम बाद में देखते हैं। हम पहले मेन चीज पे चलते हैं, ठीक है, कि क्वालिटी सर्कल मेथोडोलॉजी क्या है, ठीक है। ये सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम को जब हम क्वालिटी सर्कल बनाते हैं, क्वालिटी सर्कल समझ में आया क्या पहले बताओ? नहीं आया होगा तो एक बार फिर से बताता हूं। हिमांशु समझ में आया क्वालिटी सर्कल क्या होता है? यस और नो? आ गया समझ में? ओके, अनुराग? ठीक है, देखो क्वालिटी सर्कल में क्या हो गया कि हमने क्या किया, सब एक डिपार्टमेंट से क्या किया, एक आदमी को लिया, ठीक है। प्रोडक्शन से हमने एक बंदे को ले लिया, क्वालिटी से एक बंदे को ले लिया, मेंटेनेंस से ले लिया, ठीक है, हाउसकीपिंग से ले लिया, एचआर से ले लिया। अब हमने क्या किया, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, एक ग्रुप बना लिया लोगों का, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन। और हम क्या कर रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट में जो भी क्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, मान के चलो हाउसकीपिंग में कोई प्रॉब्लम, हाउसकीपिंग अच्छे से नहीं हो रही है तो हम उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। कहीं पे प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। कहीं मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वालिटी में दिक्कत आ रही है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। मशीन में ब्रेकडाउन आ रहा है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। यदि कोई सैलरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, एचआर से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो उस चीज को डिस्कस करेंगे। तो हर एक डिपार्टमेंट की जो क्वालिटीज है, क्वालिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज है, हम उसको क्या करेंगे, प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इसका जो स्टेप होता है वो क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि भाई प्रॉब्लम क्या है बेसिकली। फिर सिलेक्शन द प्रॉब्लम, सबसे मैंने प्रॉब्लम देख लिया कि भाई 10 प्रॉब्लम है, मतलब हाउसकीपिंग अच्छे से नहीं हो रही है, या मशीन में ब्रेकडाउन आ रहा है, या हम जो प्रोडक्ट को डिस्पैच करना चाह रहे हैं समय पे डिस्पैच नहीं हो पा रहा है, या कस्टमर कंप्लेन आ रही है। तो जो भी हम प्रॉब्लम है उसका क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे ये प्रॉब्लम्स है। फिर हम क्या करेंगे, सिलेक्शन द प्रॉब्लम, कि कौन सी प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस प्रॉब्लम को हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर डिफाइन करेंगे, हम बोलेंगे जो उससे संबंधित जो बंद है, मान के चलो ब्रेकडाउन की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है, प्रोडक्शन इफेक्ट हो रहा है, तो हम वो क्या बोलेंगे, मेंटेनेंस बंद को डिफाइन करो प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रॉपर क्यों नहीं हो रहा है, रूटीन मेंटेनेंस प्रॉपर क्यों नहीं हो रहा है ना, या आप साल में या 6 महीने बाद ओवरऑल मेंटेनेंस क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो हम उसी को हम बोलेंगे डिफाइन करो। फिर हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, इसके रूट कॉज क्या है, ये प्रॉब्लम क्यों खड़ी हो रही है ना। उसके आइडेंटिफाई द कॉज, इसकी कॉज का पता करेंगे, इसकी जड़ का पता करेंगे, राइट। तो इस टाइप का हम जो मेथोडोलॉजी का उपयोग किसमें करते हैं, क्वालिटी सर्कल में हम लोग इस टाइप की मेथोडोलॉजी का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो रूट कॉज का पता किया, फिर क्या किया, डाटा, हमने बोला भाई कब से चल रहा है, कितने दिनों से चल रहा है, इसका डाटा लेके आओ। तो फिर डाटा लेके, फिर डाटा को हमने एनालाइज किया, ठीक है। फिर डेवलपिंग सॉल्यूशन, इसका क्या सॉल्यूशन है, तो मान के चलिए
ब्रेकडाउन ज्यादा आ रहा है। तो हमने बोला कि यार ब्रेकडाउन ज्यादा कब से आ रहा है, हमने डाटा लिया भाई तब से आ रहा है। मशीन का मेंटेनेंस कितने बार हुआ, इतने बार हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये पर्सन नहीं था। तो हमने एक डाटा एनालाइज किया पूरा, फिर उसका सॉल्यूशन निकाला कि भाई अब से हम क्या करेंगे, प्रॉपर रूटीन मेंटेनेंस करेंगे, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करेंगे या ओवरहॉल मेंटेनेंस करेंगे 6 महीने बाद या 1 साल बाद, है ना, ताकि जो इश्यूज जो ब्रेकडाउन के आ रहे थे, जो प्रोडक्शन ब्रेक आ रहा था या प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा था या कहीं पे हाउसकीपिंग प्रॉपर नहीं हो रही, तो वो चीजें एक लाइन में आ जाए, एक सीक्वेंस में आ जाए, है ना, एक लाइनअप में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे, ट्रायल करके देखेंगे कि भाई इसको करने से क्या हो रहा है। कुछ दिनों तक ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको रेगुलर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम रेगुलर इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, जब वो सक्सेस हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, रेगुलर इंप्लीमेंट करेंगे। उसके बाद जब रेगुलर इंप्लीमेंट होगा तो फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, फॉलोअप लेंगे, भाई क्या फॉलोअप है, इसका क्या रिजल्ट आया, पहले ये चीजें थी अब क्या चीजें हो रही है, मतलब क्या चेंजेस हुआ पहले में और अपने बिफोर में और आफ्टर में, इंप्लीमेंट क्वालिटी सर्कल। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी सर्कल क्या है, क्वालिटी सर्कल के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब ये समझने की कोशिश करते हैं क्वालिटी सर्कल के बेनिफिट्स। तो क्वालिटी से बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, और क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, है ना, प्रोडक्ट की सर्विसेज हमारी इंप्रूव होगी, इंक्रीज होगी हमारी प्रोडक्टिविटी, है ना, रिड्यूस द वर्क रेट एरर्स एंड कॉस्ट, जो उसकी कॉस्ट आ रही है, मान के चलो कहीं पे कोई एक्टिविटी ऐसी जो नहीं करनी थी वो भी कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज करके उसका सॉल्यूशन डेवलप करके उसको हटा सकते हैं ना, तो कॉस्ट भी वहां पे हो जाएगी। इंप्लॉयज को क्या फायदा होगा, क्वालिटी सर्कल से जो इंप्लॉयज का काम करने में इंटरेस्ट अच्छा आ जाएगा, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी जनरेट होगी, है ना, इम्प्रूवमेंट होगा कंटिन्यूअसली, कैपेबिलिटी उनकी बढ़ेगी। ठीक है, कम्युनिकेशन बढ़िया होगा, फ्रस्ट्रेशन का लेवल कम होगा। तो ये सब क्या होगा, क्वालिटी सर्कल को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के बाद होगा। ठीक है, तो यहीं पे आज का हमारा सेशन एंड हो जाता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। हेलो, रिपोर्ट केल्या तशी लाईनिंग झाली, ट्राय करते तरी